नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागोजी में पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स को। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि आपको पता हो कि पॉजिटिव वर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं, क्योंकि जब भी आप सीटेट का एग्जाम देने जाएंगे तो देखिए उसमें टैग वर्ड्स जो है पेडागोजी सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर आपको पता हो कि ये पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये नेगेटिव है, तो आधे से ज्यादा जो पेडागोजी के सेक्शन के क्वेश्चन है वो इसी तरह सॉल्व हो जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको ध्यान में रख के मैंने आज का वीडियो बनाया है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मैथ्स के टैग वर्ड्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी क्लास को, और हमारी क्लास शुरू होगी पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। ठीक है, तो इसमें हमारा जो पहला है कि अगर कोई पूछे कि गणित का नेचर कैसा है, जो आपकी लैंग्वेज है वो उसका नेचर कैसा है, तो देखिए जो गणित का नेचर है वो कैसा है, उसकी प्रकृति सरल है, स्पष्ट है, क्रमबद्ध है और सुदृढ़ है। अब ये आप कैसे कहेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को तो मैथ्स आती नहीं, तो सरल कैसे है? देखिए सरल क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट है, इसमें चीजों को किस तरह सॉल्व करना है एकदम दिया हुआ होता है। क्रमबद्ध है मतलब इसमें बताया गया है कि कैसे स्टेप वाइज स्टेप, आप स्टेप 1 करिए, स्टेप 2 करिए, स्टेप 3 करिए और ये करके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध होने के कारण ये सुदृढ़ है, और ये सब चीजें मिला के मैथ्स को क्या बनाती हैं, बहुत ही नेचर में सरल बनाती हैं, इजी बनाती हैं। अगला कहा जा रहा है कि जो गणित है वो तर्क और तार्किक चिंतन पे आधारित है। अगर आपको किसी ऑप्शन में ऐसा मिले कि तर्क और तार्किक चिंतन दिया हो तो आप उसको सही कर दीजिएगा, पॉजिटिव टैग वर्ड है। क्यों? क्योंकि मैथ्स किस पे बात करती है, लॉजिक पे बात करती है हमेशा। आप मैथ्स में देखते होंगे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका होता है, तो इसलिए क्या है, तर्क और तार्किक चिंतन पे बेस्ड है। अब इसमें आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए आगमन विधि क्या होता है कि जिसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं या स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं, तो इसमें क्या करते हैं, आगमन विधि में पहले खुद से करते हैं और बाद में नियम बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों का आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो गणित में क्या हो रहा है, आगमन विधि का प्रयोग हो रहा है। आपको किसी भी ऑप्शन में ये दिया हो तो आप तुरंत टिक कर दीजिएगा। अगला कह रहा है कि बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करना चाहिए। आपको किसी ऑप्शन में ऐसा दिया हो आप उसको तुरंत टिक करिएगा, बिल्कुल सही है कि बच्चे में गणितीय भाषा का विकास करना चाहिए। अब अगला कह रहा है कि गणित एक रसहीन विषय है। बिल्कुल सही बात है कि गणित क्या है, एक रसहीन विषय है। तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया इसमें से कोई भी शब्द आएगा तो आप उसको पॉजिटिव वर्ड में टिक कर दीजिएगा। अब अगला कह रहा है कि किसी ऑप्शन में अगर आपको इस तरह दिया हो कि समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन, तो पहले आप समझिए कि समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है। तो देखिए समावेशी कक्षा का मतलब क्या है कि ऐसी कक्षा जिसमें सभी तरह के लोग हों, मतलब जो बच्चा पढ़ने में तेज है वो भी, कमजोर है वो भी, कोई विकलांग है वो भी, या स्पेशल चाइल्ड है वो, सब उनको मिला के क्या बनेगा आपका समावेशी कक्षा। तो उसमें क्या है, वैकल्पिक साधन, मतलब वैकल्पिक साधन का मतलब क्या है, फिर जब हर तरह के बच्चे होंगे तो उसमें क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व डिफरेंट अप्रोचेस से किया जाएगा कि एक बहुत समझदार बच्चा वो भी समझ सके, कमजोर बच्चा भी समझ सके, हर तरह का बच्चा समझ सके। तो क्या बात की जाए अगर किसी ऑप्शन में कि समावेशी कक्षा में वैकल्पिक साधन की बात की जाए तो आप उसको टिक कर देंगे। फिर अगला है समझ और चिंतन विकसित करना। देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, जहां पे जो है क्रमबद्धता और तार्किकता की बात होगी तो वहां क्या होगा, समझ विकसित हो जाएगी और चिंतन का विकास हो जाएगा। अब अगला है कि समस्या समाधान कौशलों का विकास। देखिए इसमें क्या करना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उनको डेवलप करना चाहिए। मतलब फिर वही बात हो गई कि आप एक प्रॉब्लम को कितनी डिफरेंट अप्रोचेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं। फिर अमूर्त को मूर्त में बदलना। देखिए ये मैथ्स का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको बिल्कुल समझना चाहिए। मैथ्स में क्या हो रहा है, अमूर्त को मूर्त में बदला जा रहा है। मतलब मैथ्स में क्या आप इमेजिन ही तो करते हो, कोई प्रॉब्लम आपको दी गई, आप पढ़ रहे हो कि एक पेड़ है जिसकी लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, ऊंचाई इतनी है, फिर आप क्या करते हो, उसमें चीजें अमूर्त ही तो होती हैं, आपके दिमाग में आप इमेजिन कर रहे होते हो और उसके बाद उसको ड्रॉ करते हो। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ही देख लो कि आपको दिया गया है कि एक खंबा है, उसके 10 मीटर की दूरी पे दूसरा खंबा है, तो आप अपने मन में इमेजिन किए, उसको बनाए, यानी अमूर्त को आपने मूर्त में बदला, फिर क्या किया, प्रॉब्लम सॉल्व की। तो मैथ्स में क्या है, अमूर्त को मूर्त में बदला जा रहा है, यानी ये क्या है, एक अमूर्त विषय है। अभी देखिए अगर कहीं पे दिया जाए कि वास्तविक जीवन से जोड़ना, मतलब कैसा होना, व्यवहारिक होना, किसी ऑप्शन में आपको दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये एक पॉजिटिव
टैग वर्ड है। देखिए मैथ्स ऐसा ही है, शुरुआत में बच्चों को जो प्राथमिक स्तर है उसमें कैसा सिखाना चाहिए, व्यवहारिक, मतलब उनके आसपास से जीवन से जोड़ के, कि जब आप उन्हें पढ़ा रहे हो कि किलोग्राम ग्राम के बारे में, तो उनके आसपास ही समझ के सोच के आप पढ़ाते हैं कि बाजार में जाओगे इतना टमाटर लोगे, इतना आलू लोगे, तो किस तरह से बनेगा। तो ये मैथ्स क्या है, हमेशा इसको कैसे समझाना चाहिए, प्राथमिक लेवल पे बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ के, यानी कैसी होनी चाहिए, ये व्यवहारिक होनी चाहिए। अब देखिए प्रतिदिन के अनुभव से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा प्रतिदिन के जो भी उसके एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसी से जुड़कर उसको सिखाना चाहिए। तो ऐसा अगर आपको किसी ऑप्शन में दिया हुआ हो तो वो आपका सही हो जाएगा कि कैसा होना चाहिए, प्रतिदिन के अनुभव से जुड़ा हुआ होना चाहिए और नए नए अनुभव से सिखाना। और बच्चे को एक ही एग्जाम्पल मत देते जाइए हमेशा कि एक ही बात बता रहे हैं, एक ही तरह से समझा रहे हैं। हमेशा बच्चे को अलग अलग तरीके से सिखाना चाहिए। सीखने के अवसर, कहीं आपको ऑप्शन में दिया हो सीखने के अवसर, तो इसको आप सही टिक कर देंगे। फिर अगला है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित कैसी होनी चाहिए, बालक की सोच का गणितीकरण करना। जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार गणित कैसी होनी चाहिए, जिसमें बालक की सोच का गणितीकरण किया जाए, मतलब चीजों को ज्यादा कौशलात्मक अच्छे तरीके से सीख सके, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के साथ सीख सके। फिर क्या है, विस्तार पर ध्यान देना। विस्तार पर ध्यान देने का मतलब क्या हो गया कि हर एक पहलू पे ध्यान दिया जाए, कि सिर्फ एक ही बात पे नहीं अटका जाए। जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे को समझाया जा रहा है तो कैसे समझाया जाए, कि डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस की जाए, अलग अलग एग्जाम्पल दिए जाएं, तो वैसे ही उसको देके उसका विस्तार किया जाए, उसको एक ही चीज में बांध कर ना रखा जाए। फिर अगला क्या है कि विवेचनात्मक या सृजनात्मक चिंतन। अब देखिए सृजन करना मतलब किसी चीज को बनाना, मतलब पॉजिटिव साइड हो गया। तो किसी चीज के पॉजिटिव साइड को जब ध्यान में दिया जा रहा है तो वो आपका किस में आएगा, सृजनात्मक चिंतन में आएगा। तो ये सब अगर आपके ऑप्शन में आए तो पॉजिटिव टैग वर्ड है वो आपका सही होगा। अब अगला कह रहा है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो संदर्भ युक्त होनी चाहिए। अब पाठ्य पुस्तक का संदर्भ युक्त होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बुक्स हैं उसमें वो कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। मतलब एक अच्छा विषय, एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट के साथ जो बुक है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ भी लिखा हो, बल्कि एक अच्छा मटेरियल होना चाहिए। फिर अगला है कि प्राथमिक स्तर पर गणित कैसी होती है, सामाजिक और व्यवहारिक। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्राइमरी लेवल पर गणित किस तरह की होती है, बच्चों की सामाजिक और व्यवहारिक होती है। मतलब बच्चों को समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए कि उनके आसपास की जो चीजें हैं, आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं, उसी के हिसाब से बच्चों को प्राइमरी लेवल पर समझाना चाहिए। अब अगर बच्चा थोड़ा सा हायर लेवल पे जाए, यानी उच्च स्तर पर गणित को किस तरह समझाना चाहिए, मानसिक रूप से सोचने वाला, कि मतलब बच्चा अब सोचने लग जाए, खुद से समझने लग जाए। फिर अगला अगर आपको कहीं पे दिया हो कि गणित के ज्ञान का आधार कैसा है, तो देखिए गणित के ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। गणित के ज्ञान का आधार क्या है, ज्ञानेंद्रिया है। और अगर आपको ध्यान हो तो जो मारिया मोंटेसरी की जो मोंटेसरी विधि है वो भी किस पे आधारित थी, ज्ञानेंद्रियों पे ही आधारित है। तो अगर किसी ऑप्शन में दिया हो कि गणित के ज्ञान का आधार ज्ञानेंद्रियां हैं तो वो क्या होगा, आपका सही होगा। अब हम बात करते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की। तो देखिए कहीं भी अगर आपको इस तरह दिया हो कि दिया हुआ है कि कंठस्थ करना, रटना, स्मरण या याद, अब इस तरह का आपको अगर कहीं भी दिया है तो आप समझ जाइएगा गलत। और ये सिर्फ मैथ्स के लिए ही नहीं है, कहीं भी अगर आपको दिया हुआ है, किसी भी सब्जेक्ट में दिया हुआ है, हिंदी में, इंग्लिश में, कहीं भी दिया हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। अब इसके अलावा अगर कहीं पे ऐसा दिया जाए केवल, या केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए, इस तरह की चीजें दी जाए तो वो भी आपका नेगेटिव होगा। आप याद रखिए कि जहां पे केवल आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में केवल है, तो वो गलत होगा, वो नेगेटिव टैग वर्ड है। तो आप प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है उसको समझिएगा, और ये बात याद रखिएगा कि केवल क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। फिर अगला इस तरह है कि उच्च कलाओं के लिए उपयोगी, मतलब बच्चों को पढ़ाओ कि वो उच्च कला के लिए उपयोगी हो, आगे जाके उपयोगी हो जाए, तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक नेगेटिव टैग वर्ड में आएगा। या फिर कुछ इस तरह से भी दिया हो सकता है, कहीं भी आप ध्यान रखिए इस बात को, अगर इस तरह लिखा हो कि उच्च कलाओं के लिए उपयोगी, या फिर लिखा हो कि उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना, मतलब अगर कहीं ये लिखा हो कि बच्चों को इसलिए आप मैथ्स पढ़ाइए फोर्थ में कि फिफ्थ में वो चला जाए, हाँ, या फिफ्थ में इसलिए पढ़ाइए कि वो सिक्स्थ में चला जाए, तो वहां पे आप समझिएगा कि जहां पे इस तरह आ रहा हो कि उच्चतर कक्षा के लिए तैयार करना या उच्च कलाओं के लिए,
मतलब क्या शब्द आ रहा हो, उच्च आ रहा हो, उच्चतर आ रहा हो, तो वहां पे क्या होगा, एक नेगेटिव टैग वर्ड है ये। फिर अगला, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए, ये भी आपका क्या है, गलत है। उच्चतर कहीं भी आएगा आप समझ जाएगा कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। फिर अगला है, अगर कहीं आपसे कह रहा है कि रैंक और ग्रेड का इस्तेमाल कर रहा है, किसका इस्तेमाल कर रहा है, रैंक और ग्रेड का इस्तेमाल कर रहा है, कह रहा है कि बच्चों को इसलिए पढ़ाओ कि उनकी रैंक अच्छी आए, उनकी ग्रेड्स अच्छे हों, तो आप समझ जाएंगे ये क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। दूसरा, गणित की पाठ्य पुस्तक सरल और रंगीन होनी चाहिए, तो देखिए जो सरल है और जो रंगीन है, दोनों ही आप समझ जाएगा कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब देखिए कुछ जो प्रश्न आते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो लैंगिक भेद पे आधारित होते हैं। जैसे आपको कुछ ऑप्शन में दे देगा कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, लैंगिक भेद पे आधारित प्रश्न है, और ये क्या होगा, आपका नेगेटिव टैग वर्ड दिखा रहा है कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। या लैंगिक भेद से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दे दिया कि लड़के किसी काम को जो है लड़कियों की तुलना में ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर पाती हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे किसकी बात हो रही है, लैंगिक भेद की बात हो रही है, और वो एक नेगेटिव वर्ड होगा। तो देखिए इस तरह से मैथ्स के जो टैग वर्ड की क्लास है आज की हमारी यहीं पे खत्म होती है। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको आपके एग्जाम में जो भी टैग वर्ड पूछे जाते हैं उनको ध्यान में रख के सारे इंक्लूड कर सकूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप जितने मैंने आपको समझाया आप उसको अगर समझ लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, आप बहुत अच्छे से आपका पेपर जो है जाएगा पेडागोजी सेक्शन का मैथ्स में। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो प्लीज अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, उनको वीडियोस भेजें, उनको बताएं कि वो भी सब्सक्राइब करें और अब वो अपने दोस्तों को भेजें, तो इस तरह मेरा चैनल सब्सक्राइब होता रहे और इसके व्यूज बढ़ते रहें। तो आपको आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप अच्छे से पढ़ते रहें, आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। देखिए अभी आपके एग्जाम में बहुत ही समय है, तो प्लीज कॉन्फिडेंस, अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी मत होने दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि उसको पूरा तैयार है दूसरे को और मुझे कुछ नहीं आता, वो रिविजन कर रहा है, मैं तो शुरुआत भी नहीं हुआ। तो देखिए जितना टाइम है, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, ये सफिशियंट है सीटेट के एग्जाम को पास करने के लिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए बिना टेंशन लिए, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी।